दोस्तों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो हम उपस्थित हैं टीजीटी के कुछ प्रश्नों को लेकर। तो आइए देख करते हैं शुरू। पहला प्रश्न ये रहा हमारा। तो पहला प्रश्न है कि रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम अनुसार युग्मक सही है। रघुवंशियों का कौन सा ऐसा कालक्रम है जो सही है? कौन सा है? रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम अनुसार युग्म सही है? कौन सा है? रघु के अज दशरथ राम, या दिलीप अज दशरथ राम, या अज दिलीप रघु राम, या राम दशरथ रघु अज। इनका कौन सा कालक्रम सही होगा? तो कौन सा कालक्रम सही होगा दोस्तों? इनमें होगा पहला ही हमारा ठीक हो जाता है कि रघु के अज थे, अजरथ के दशरथ हुए, दशरथ के फिर राम हुए। तो हमारा पहला प्रश्न सही हो जाता है, पहला क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, जिनमें 31 राजाओं को वर्णन है। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। वाणस्तु पंचाननः, यह उक्ति किसकी है? वाणस्तु पंचाननः, यह उक्ति किसकी है? भामह की है, या राजशेखर की, क्षेमेंद्र की, या श्रीचंद्र की? तो ये डी से सही हो जाएगा हमारा, श्रीचंद्र देव की है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे। संस्कृत वाग्मय में गद्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? संस्कृत वाग्मय का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, कादम्बरी में, या हर्षरतम में? तो किस में हुआ था? यजुर्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में तो ऋचाओं का संकलन है जो पद्यात्मक है। इसमें छंद है गायत्री, अनुष्टुप है, बृहति है, त्रिष्टम है, जगती, ये छंद है इसके अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। तो प्रश्न नंबर है आगे। नाट्य में कितने रस होते हैं? नाट्य शास्त्र में या नाट्य में कितने रंग वो होते हैं? रस कितने होते हैं? 7, 8, या 9, या फिर 10? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो हमारा ये बी सही हो जाएगा, 8। नाट्य में कितने रस होते हैं? 8। प्रश्न नंबर आगे। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24, 28, 32, या 36? तो कितने होते हैं हमारे अनुष्टुप छंद में? कितने होते हैं? देखो, गायत्री में 24 होते हैं, ऊषणक में 28 होते हैं, बृहति में 36 होते हैं। तो अनुष्टुप में कितने होते हैं? 32। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते हैं। रूपक के भेद तत्व जिनके आधार पर उनमें अंतर किया जाता है। तो कितने भेद हैं जो भेदक तत्व है जिनके आधार पर उनमें अंतराल किया जाता है? 3 हैं, या 4 हैं, या 5 हैं, या 10 हैं? तो कितने हैं दोस्तों? तो इसके भेद होंगे हमारे, कितने होंगे? 36 का भेदक तत्व पर आधार पर कितने होंगे हमारे? तो इनका होगा 3 होंगे, 3। कितने होंगे? सॉरी, 36 का हमारा सी हुआ 36 का हमारा। ठीक है, 3 होते हैं क्योंकि इसके भेदक तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वस्तु, नायक और रस रूपकों। तो ये 3 भेदक तत्व होते हैं, वस्तु, कथा वस्तु, नायक। ठीक है, 3 होते हैं। प्रश्न नंबर आगे। नायक के कितने प्रकार होते हैं? नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायिका कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? नायक हमारे 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 के, या 6 के? तो नायक तो होते हैं 4 के, और नायिका होती हैं 3 प्रकार की। नायिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं।
और नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो विस्तार से बता रही हूँ मैं। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीर उद्धत। ठीक है। और नायिका 3 प्रकार की होती है। मुग्धा होती है, मध्या होती है, प्रगल्भा होती है, स्वकीय, परकीय, साधारण। ठीक है। ये 3 प्रकार की नायिका होती है। 4 प्रकार के हमारे नायक होते हैं। जो धीर ललित, उदयन कैसा नायक है? धीर ललित। और चारुदत्त कैसा है? ये प्रशांत नाटक, धीर प्रशांत नायक है। और धीरोदात्त राम कैसे नाटक है? धीरोदात्त। और धीरोदत्त कौन है? ये भीम कैसा नायक है? धीरोदत्त। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के कितने भेद होते हैं? 1 या 2 या 1 या 3 या 5 या 6? काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के हमारे कितने भेद होते हैं? काव्य के भेद 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक गद्य काव्य होता है हमारा, गद्य काव्य। कौन सा? गद्य काव्य। दूसरा होता है पद्य काव्य। और तीसरा होता है चंपू काव्य। तीसरा कौन सा होता है? चंपू काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य। तो हमारे 3 भेद होते हैं। 20 सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, रूपक के कितने भेद होते हैं? रूपक के कितने भेद होते हैं? 5, 8 या 10 या 12? रूपक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 5 भेद। 5 तो हमारी अर्थोपेक्षक होते हैं। ये 5 हमारे क्या होते हैं? अर्थोपेक्षक होते हैं। जैसे विषकम्मक, चूलका, अंगारस्य, अंगावतार, प्रवेशक। और रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के हमारे 10 होते हैं। 10 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। रूपक के भेद 10 होते हैं। देखो ये रे, विस्तार से बताऊँ। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, वियोग, व्यायोग, शमकार, वीथी, अंक, इहा, मृग। कितने होते हैं? इहा, मृग। प्रश्न नंबर आगे, महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं हैं? 3 रचनाओं की, या 4 या 5 या फिर 7? महाकवि भवभूति की कितनी रचनाएं? तो उनकी 3 रचनाएं हैं। कितनी? 3। मालवती माधवम ये प्रकरण है उनका ग्रंथ। और महावीर चरितम ये नाटक है। उत्तर रामचरितम नाटक है। तो उनकी कितनी है? तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है। क्योंकि उनकी 3 रचनाएं थी महावीर चरितम में। प्रश्न नंबर 41, अच्छा, बाण भट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? बाण भट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? 1 है या 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं? बाण भट्ट की गद्य कृतियाँ कितनी हैं? गद्य कृतियाँ पूछ रहा है ना ये, तो कितनी हैं? तो उनकी गद्य कृतियाँ कितनी हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक तो कादम्बरी है, एक हर्षचरितम है। कादम्बरी कथा है, हर्षचरितम आख्या है, आप सभी को मालूम होगी। लेकिन इनकी अन्य रचना भी हैं, शेष 3 रचना भी और हैं। तो ये चंडी शतकम है, ये मुक्तक काव्य है इनका। मुकुट ताड़िक ये इनका नाटक है। पार्वती परिणय इनका नाटक है। लेकिन बाण भट्ट की 5 कृतियाँ हैं इनकी। कितनी है? 5 कृतियाँ हैं। तो कादम्बरी कथा है, कादम्बरी इनकी कथा है। और हर्षचरितम आख्या है, हर्षचरितम इनकी आख्या है। ठीक है। तो इनकी वैसे अगर पूछी जाए कि बाण भट्ट की कितनी रचना है, तो 5 हैं। लेकिन गद्य कृति पूछी जाए तो इनकी 2 ही हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, पुष्प धनवा किसे कहा जाता है? पुष्प धनवा हम किसे कहते हैं? विष्णु को,
ब्रह्मा को या इंद्र को या कामदेव को। पुष्पधनवा ये पर्यायवाची शब्द है, तो किसको कहते हैं पुष्पधनवा, किसे कहते हैं? पुष्पधनवा हम कामदेव को कहते हैं। कामदेव का एक अपर नाम या दूसरा नाम है पुष्पधनवा, जिसे हम कामदेव को कहते हैं। प्रश्न नंबर आगे। कालिदास के किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह अलंकार कौन सा है? कालिदास की एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह कौन सा अलंकार है? जिसमें कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं या कालिदास का वो अलंकार बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? तो एक कहावत, एक इनकी सूक्ति भी है, कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, और अर्थ भारवी अर्थ गौरवम, ये सूक्ति है कि उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम, और दंडी पद लालित्य माघे त्रियो गुणा संति। तो माघ में कौन से? ये माघ में, महाकवि माघ में ये तीनों गुण हैं। तो हमारा कौन सा? तो कालिदास किसके लिए है? उपमा के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपमा के लिए भारवी बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छा उपमा का वर्णन किया है। इनके नाटकों में अधिकांश उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर आगे है कि साहित्य की सभी विद्याओं में सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विद्या कौन सी है? साहित्य की सभी विद्याओं में सबसे रमणीय, सबसे अच्छा क्या है? तो साहित्य में महाकाव्य या खंडकाव्य या फिर कथा या फिर नाटक, तो क्या होगा? तो जो सबसे ज़्यादा रमणीय या सबसे ज़्यादा अधिक रम्यतापूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो अच्छा है, क्या है? सबसे ज़्यादा विस्तार से या सबसे ज़्यादा छाया हुआ क्या है? तो ये इनका होगा नाटक होगा, क्योंकि नाटक में सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विद्या है। विद्वजनों में सूक्ति भी है, काव्येषु नाटके रम्यम। विद्वानों की एक सूक्ति भी है ना, ये काव्येषु नाटकम रम्यम, क्योंकि नाटक ही एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा विश्व में प्रसिद्ध है कि जिसकी विदेशों में भी, अन्य जगह भी काव्यों की प्रशंसा की गई है। तो काव्येषु नाटकम रम्यम। और महाकवि कालिदास का तो सविज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक जो है, ये तो प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध नाटक बन चुका है कि कालिदासस्य चतुर्थ नाट अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी चतुर्थ अंक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक उनका रहा है। उन्हें इस नाटक से बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, अभिज्ञान शाकुंतलम से, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे। तो संस्कृत शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? प्राचीन विधि, मध्यकालीन विधि या नवीन विधि या फिर सी। ये कुछ प्रश्न आ जाते हैं इसमें टीजीटी में शिक्षण कौशल से आ जाते हैं ना, जैसे कि बीएड वगैरह आप जो करते हैं, और तो ये आ जाते हैं। इस कुछ शिक्षण से भी प्रश्न आयोग पूछ लेता है, तो 2-4 क्वेश्चन हमें ऐसे भी याद कर लेने चाहिए जो शिक्षण से आते हैं, ठीक है। तो कौन सी विधि होगी इसमें? तो ये इसमें होगी मध्यकालीन विधि, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मध्यकालीन विधि, ठीक है। प्रश्न नंबर 46। संस्कृत व्याकरण की शिक्षण या पाठन की प्राचीन व आवर्चन, इन दोनों विधियों में से निम्नलिखित कौन सी विधियां दोनों में सम्मिलित हैं? तो सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि, अन्वय विधि या व्यतिरेक विधि, आगमन या निगमन विधि, सहयोग या समाविधि। तो कौन सी विधि होगी सही हमारी? तो कौन सी होगी इसमें? तो हमारी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी सही होगी हमारी, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे। संस्कृत अनुवाद शिक्षण दूरभाषीय विधि से क्या तात्पर्य है? इसमें पाठ्यक्रम पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद हेतु वाक्य दिए जाते हैं, या फिर
इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है तो दूसरा व्यक्ति उस संस्कृत रूपांतर करता है, या फिर इस विधि में शिक्षक पहले आदर्श अनुवाद प्रस्तुत करता है, उसको समझाकर छात्र आदर्श अनुवाद का अनुकरण या पर अनुवाद बनाता है, या इस विधि के अनुवाद को याद करना सिखाया जाता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें होगा हमारा बी, कि इसमें एक व्यक्ति मातृभाषा में बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसका संस्कृत रूपांतरण करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। ठीक है, बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 48। संस्कृत पद्य शिक्षण में गीता तथा नाट्य विद्या किस स्तर की कथाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रारंभिक कक्षाएं या माध्यमिक या उच्चतर कक्षाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो बी का कौन सा होगा? प्रारंभिक कक्षाएं। तो हम ए के साथ जाएंगे, प्रारंभिक कक्षाएं, क्योंकि जो पद्य शिक्षण में गीत या नाट्य विधि का होता है तो कौन सी कक्षा में होता है? जो छोटे छोटे बच्चों को हम कहानी वगैरह सुनाते हैं, तो किस में सुनाते हैं? हम छोटी छोटी क्लासों में सुनाते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो हम किसी कहानी के माध्यम से उन्हें अग्रसर या कहानी के माध्यम से जितना हम उन्हें अच्छा प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अच्छी शिक्षा प्रेरित कर सकते हैं उनको, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई हम कहानी सुना सकते हैं, कोई ऐसा गीत के द्वारा। तो देखा होगा आपने कि जो छोटे छोटे बच्चों की बुक्स होती हैं उनमें ज़्यादातर कहानी और कविताएं होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, प्रश्न नंबर आगे, जो ये अंतिम प्रश्न होगा शायद। तो संस्कृत पद्य शिक्षण में अन्वय का बहुत महत्व है। अन्वय से क्या तात्पर्य है? तो पद्य का उच्चारण करना, या पद्य में प्रयुक्त श्लोकों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार लगाकर वाक्य बनाना, या पद्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण का प्रयोग करना। तो पद्य प्रयुक्त भाव रस अलंकार कौन सा होगा इसमें? तो बी। कौन सा होगा इसमें? बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है, क्योंकि पद्य में प्रयुक्त जो श्लोकों को कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार लगाना वाक्य बनाना होता है। क्योंकि जैसे कि अब मैं एक समझाती हूँ आपको, जैसे कि वह जाता है, या फिर कर्ता को भी ले लेती हूँ, चलो, राम जाता है। अच्छा, कर्ता कौन है इसमें? तो कर्ता हमारा राम हुआ ना। अब जैसे कर्ता क्रिया सभी आ जाएंगे इसमें। राम पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता कौन है हमारा? राम, क्योंकि राम कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है ना। तो क्रिया कौन हुई? पढ़ता। और क्या कर रहा है? कर्म, पुस्तक को पढ़ रहा है ना, कर्म को कर रहा है ना। तो राम है, क्योंकि देखो जिसका हमारा पुरुष कर्ता होगा ना, कर्ता जिस पुरुष का वचन का होगा, क्रिया भी हमारी कहाँ की होगी? वहीं की होगी। अगर हमने उल्टा कर दिया तो ये गलत हो जाएगा कि रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति, क्योंकि राम हमारा एक वचन है ना, एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, जैसे कि वह जाता है। तो हमारा कर्ता कौन सा है? तो एक प्रथम पुरुष का एक वचन है ना ये, तो एक वचन सह, और ये जाता है गच्छति। तो गच्छति कहाँ बनेगा? तो ये गच्छति भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है ना, गच्छति। तो सह गच्छति, सह गच्छति। अगर हमें इसको वाक्य को ऐसे बना देते कि सह गच्छन्ति, तो ये हमारा गलत कैसे हुआ? सही है या गलत है? तो ये हमारा गलत कैसे हुआ? क्योंकि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है और क्रिया हमने प्रथम पुरुष बहुवचन की लगा दी, तो ये तो गलत होना ही है। क्योंकि
मैंने पहले ही कहा था कि जिस वचन का हमारा कर्ता और क्रिया कर्ता होगा, वचन का पुरुष का कर्ता होगा, उसी की हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। क्योंकि जब पुरुष कर्ता हमारा गलत होगा तो क्रिया भी हमारी गलत होगी। अगर कर्ता हमारा सही है तो हमें क्रिया भी उसी के अनुसार लगानी होती है। क्रिया को हम हमेशा कर्ता के अनुसार चुनेंगे। क्योंकि अब देखो, तुम पढ़ते हो, तो तुम कर्ता कहाँ का है हमारा, ये तो ये है हमारा मध्यम पुरुष का। और कौन सा वचन है, एक पुरुष एक वचन है। तो क्रिया भी कहाँ की आ गई, तो मध्यम पुरुष का वाक्य बनाइए आप, शब्द रूप धातु रूप कौन सा होगा, तो पठसी होगा ना, पठसी। तो तुमको तुम क्या हो गया, तुम पठसी। तो हमारा कर्ता प्रथम कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। अब जैसे कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो कर्ता हमारा ये कहाँ का है, देखो आप, तो कर्ता हमारा है उत्तम पुरुष एक वचन का। तो क्रिया भी कहाँ की आएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी होगी। तो वाक्य क्या बनेगा इसका, कि अहम खादामी, अहम खादामी। क्योंकि हमें दोस्तों ये देखना होता है कि हमारा कर्ता कहाँ का है, कर्ता क्या कह रहा है। अगर कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा तो हमारा क्रिया भी द्विवचन की लगानी होगी। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का या द्विवचन का या बहुवचन का होगा तो हमें क्रिया भी उसी के अनुसार लगानी होती है। क्योंकि यहाँ पर जब तक कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लगाओगे, प्लस क्रिया नहीं लगाओगे, तो कोई वाक्य आप ठीक नहीं कर सकते। क्योंकि जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी वही होगी। जब तक तुम क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं लगाओगे तब तक हमारा वाक्य सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, कर्ता प्लस क्रिया देखनी है कि कर्ता हमारा कहाँ का है, वहीं की हमें क्रिया देखनी है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।